हरे कृष्णा कृष्ण। जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रजजनरंजन यमुनातीरावन चारि यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव हरि हरि बोल। ओम ज्ञानतिम्रन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि हरि बोल। सो वेलकम यू ऑल। आज आज का जो विषय और जो टॉपिक है थोड़ा सा चेंज किया हम लोगों ने, क्योंकि हमारे नवरात्रे और रामनवमी और बहुत सारे सेलिब्रेशन है फ्रॉम लास्ट। उसमें हम उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। वैसे हम सबको पता है, जो भी हमारा बैकग्राउंड इंडिया से है, तो नवरात्रे हम लोग क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, हमें क्यों मनाना चाहिए, और भगवान की और जो नवरात्रे में जो दुर्गा की पूजा होती है वो हमें किस तरीके से करना चाहिए, क्या भाव से करना चाहिए, इंपॉर्टेंट वो है समझना, है ना। करते तो हम कितने सालों से करते आ रहे हैं। हमारा एक जो है एक पैटर्न बन जाता है कि हम लोग भक्तों का, जैसे जैसे माता पिता का हम लोगों ने देखा और हम लोग उसी हिसाब से करना चाहते हैं। पर हमें जैसे जैसे हम थोड़ा अपना गौड़िया वैष्णव का जो परंपरा है, जो सनातन है, जो हमारी संस्कृति है, अगर हम उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है कि अरे ये करते हम लोग इतने सालों से करते आ रहे हैं, अब जाके पता चला है। जैसे भागवत गीता कोई नई नहीं थी, हमारे बचपन से है, सालों सालों से है। पर जब हमें भागवत गीता किसी ने बिठा के समझाने की कोशिश की तो उसका अलग ही अर्थ समझ आया। हमने भागवत गीता बार बार पढ़ी तो उसका अलग ही अनुभव होने लगा हमारे को, है ना। तो इसी तरीके से हमारे साल भर में कितने सारे फेस्टिवल होते हैं। जब दिवाली दशहरा होते हैं, और हमारे हर महीने हम लोग एकादशी, हर एक एकादशी के पीछे, सेलिब्रेशन के पीछे भी स्टोरीज है कि हम वो एकादशी क्यों मनाते हैं। दामोदर मंथ आता है, कार्तिक मंथ जिसको कहते हैं। तो हमारे और बहुत सारे जो भगवान के जन्मदिन है, अभी हमारा गौड़ पूर्णिमा गया, नित्यानंदा त्रिदोषी गया, अब हमारे जन्माष्टमी आएगा, राधा अष्टमी है, बलराम जयंती। तो ये बहुत सारे हैं फेस्टिवल, पर इनके थोड़ी सी एक तय नीचे जा करके हमें वो समझना है कि ये फेस्टिवल होना और हमारे लाइफ में हमें क्या सिखाता है। जैसे दशहरे में भी हम लोगों ने बहुत सारी चीजें, हमने राम और रावण के दोनों चरित्रों से हमने लोगों ने सीखा था, है ना। तो 10 ऐसी ऐसी चीजें हैं जो रावण के जो मुख से हमें समझ आते थे कि वो 10 अनर्था हैं जो हमारे हृदय में बसे हैं, जन्मों से बसे हैं। जैसे लस्ट, एंगर, ग्रीड, द्वेष, दूसरे के प्रति क्रोध आना, ये सब हमारे ऐसे जानवर, मतलब राक्षसों की तरह हमारे हृदय में है। तो उसी का कुछ रिफ्लेक्शन हमारे नवरात्रों में भी आता है ना। तो ये नवरात्रे जो है, नवरात्रि जो है, ये संस्कृत वर्ड है। नव मतलब 9। तो 9, 9 दिन तक दुर्गा माता, जिनको लक्ष्मी का रूप भी कहा जाता है, और वही लक्ष्मी का रूप राधा रानी, गौरी शंकर या नारायण, है ना, लक्ष्मी नारायण, उन्हीं की एक शक्ति है। तो वो 9 दिन तक एक डीमन के साथ उन्होंने, वैसे तो 9 डीमन का भी जिक्र है कहीं पर,
तो उनकी 9 दिन तक हमारे, जो वैसे आज अष्टमी है, कल आखिरी नवमी कल है, उस युद्ध में मतलब लगातार है, बट हमको लेसन क्या मिलता है कि 9 दिन तक जब वो लड़ी थी, वो शक्ति का रूप है, वो जब हमारे उसमें हम लोग, कोई कोई लोग, वैसे मेरे ख्याल से आप लोग में से भी सब लोग डेली व्रत रख रहे होंगे, है ना। तो उस व्रत में अब थोड़ी सी प्रिस्क्रिप्शन है कि हमें कैसे व्रत रखना चाहिए, हम उसमें नहीं जाएंगे, बट हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि नवरात्रि में हमें लेसन क्या है, हमें सीखने को क्या मिलता है। करेक्ट। तो अभी नवरात्रि साल में कहीं पे मेंशन है कि 4 बार आती हैं, पर 2 मेन नवरात्रि हैं। हाँ? एक नवरात्रि होता है हमारा ये जो मार्च अप्रैल टाइम पे, और एक आता है हमारा सितंबर अक्टूबर के टाइम पर। ये दो हमारे मेन हैं, जो चैत्र नवरात्रि होता है, और एक दूसरा उसका नाम क्या है, वसंत नवरात्रि। ये दो हमारे मुख्य नवरात्रि हैं, जो हमारे मार्च अप्रैल में, और एक Q3 में के आसपास एक आते हैं, जो हमारे दशहरा दिवाली के आसपास। ये दो हमारे प्रमुख हैं। पर जब हम रामनवमी में, जब ये हमारा 9 मंथ, ये 9 डेज का जो होता है, उसके बाद हमारा लॉर्ड राम की जन्म की तारीख, जो कल है हमारी रामनवमी। तो रामनवमी का एक अलग इंपॉर्टेंस है। नवरात्रि के बाद जो हमारे बहुत सारे लोग, जो अष्टमी के बाद हम लोग, और इसी का एक रीजन हम लोगों को पता होगा कि हम लोग 9 लड़कियों को बुलाते हैं, जो कन्याएं होती हैं, उनको बुला करके उनकी पूजा करना, उनको दुर्गा का ही रूप मानते हैं, और उनको उसी तरीके से पूजा करते हैं कि ये दुर्गा ही है हमारे घर में। अब उनको डेकोरेट करते हैं, उनके पांव धोते हैं, मतलब हम उनको रिफ्लेक्शन मानते हैं कि वो दुर्गा का रूप है। अब ज्यादा भी हो सकते हैं, आप ज्यादा भी कभी होता है, कभी कभी कभार हम बचपन में देखते थे, 9 छोटी कन्या लड़कियां मिलनी मुश्किल होती है, कि मतलब हर जगह नहीं, और कहीं कहीं 9 की जगह 12 भी हो गई, तो भी हम उन कन्या को 12 को भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, सभी 12 की 12 हमारे घर में। इसलिए घर में कन्याओं का जन्म लेना एक लक्ष्मी और दुर्गा का रूप माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग मान मतलब कहीं कहीं स्टेट में, मैं ये नाम नहीं लूंगा, पर कोई कोई स्टेट में वो लोग मानते हैं, कन्या तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना। वो वैसा माइंडसेट है उन लोगों का। बट घर में कन्या का, चाहे पहली फर्स्ट कन्या हो, हमारे घर में हम लोग सौभाग्य हैं कि साराक्षी है, बट हम लोग जिनके घर में भी कन्याएं हैं, अब जिनके नहीं है मुझे मालूम है, जिनके नहीं है पर अलग बात है, बट हैं, नहीं भी है, तो हम लोग दूसरों के पड़ोसी के घर में कन्या है, उनको भी दुर्गा का मानने, जरूरी नहीं है कि हमारे घर में नहीं है तो दूसरे नहीं है। आपका जो माइंडसेट है, ये बड़ी अच्छी बात है। हमारे सनातन धर्म में जो बिल्कुल सिंसियरली गौड़ीय वैष्णव है, जो हमें सिखाया जाता है, अपने वाइफ के अलावा सबको माता के नाम से बुलाया जाए, कन्याओं को भी आप माता का नाम दे। माता, हम लोग सिर्फ वो माता नहीं बोल रहे, हम वो दुर्गा माता, वो लक्ष्मी माता, वो गौरी शंकर, उनका नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, कि वो सब उनका रूप है। हमें उस तरीके का कॉन्शियसनेस चेंज करना चाहिए। हम एवरी ईयर, हर साल जो ये अष्टमी कर रहे हैं, नवरात्रे कर रहे हैं, आप अपना कॉन्शियसनेस चेंज करिए। हमें लेसन है वहां पर। आप जब भी छोटी कन्याओं को देखें, उनमें वो दुर्गा का रूप देखें, वो राधा रानी का, वो लक्ष्मी का रूप देखें। आपके घर में है तो बहुत अच्छे है, आप सौभाग्यशाली हैं। अगर आपके घर में नहीं भी है, तो आप जहां पर भी मंदिर में देखें, तो उनका वही रूप देखना जरूरी है। हमें वो माइंडसेट हमें चेंज करना है ना। अब कहीं पे जैसे बोला है कि चैत्रीय नवरात्रि और शरद नवरात्रि बहुत सारे आते हैं, अभी हमारा ये चैत्रीय वाला है, फिर वसंत नवरात्रि, ऐसे 4 या 5 का रेफरेंस है, पर ये दो हमारे बड़े ही इंपॉर्टेंट है। अब उसमें हम लोगों ने, जैसे कन्या पूजा के बारे में होता है कि 9th डे में हम लोग कोशिश करते हैं कि 9 लड़कियां मिलें, उनको लेके आए, और मतलब कोई कोई लोग तो बहुत, जो थोड़ा सा लैविश होता है, तो उनको डेकोरेट करते हैं, उनके पाँव धोते हैं, और उनको उनकी जो पसंद का होता है, वैसे स्टैंडर्ड तो पूरी छोले हलवा दे करके और चलो चलो करते हैं, पर जो स्टैंडर्ड होता है कि आप उनके लिए अच्छे से अच्छे पकवान बनाए, जैसे आप, क्योंकि दुर्गा को बुला रहे हैं घर में, उनको बुला करके जितने ज्यादा से ज्यादा ही, मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि इस्कॉन में हम लोग कोशिश करते हैं कि 56 भोग जैसा बना दें, है ना। जो रामनवमी वाला दिन लास्ट डे में होता है, कि आप वैसा करें,
पर रामनवमी एक इम्पॉर्टेंट दूसरा है कि हमें पूरा एंटायर डे फास्टिंग भी करना पड़ता है। तो अब हमारा ये तो हमें समझ आया कि नवरात्रि का महत्व क्या है, क्योंकि ये दुर्गा की शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, और जो वो शक्ति है इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ लक्ष्मी। और लक्ष्मी जो होती है, हम लोग लक्ष्मी पूजा भी करते हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि सिर्फ लक्ष्मी की ही साथ में पूजा नहीं होती, लक्ष्मी के साथ हमेशा नारायण की भी होनी चाहिए। कहीं कहीं हम बोलते हैं नहीं हम तो सिर्फ लक्ष्मी की ही करेंगे, वो माइंडसेट थोड़ा सा अपना मेटेरियलिस्टिक लोगों का होता है। पर हमें कभी भी नारायण और लक्ष्मी अलग नहीं रहते। आपके घर में सिर्फ लक्ष्मी नहीं आएंगी, लक्ष्मी वहीं जाती है जहां नारायण होते हैं। अगर आप नारायण की पूजा नहीं करते हैं घर में, या नारायण को इनवाइट नहीं करते हैं, जैसे अभी कल हमारा राम का है, अब हम राम के जन्म पर अब उनको इनवाइट करें और सीता को ना बुलाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। करेक्ट। अगर सीता का जन्म है, जन्मदिन मना रहे हैं, तो राम का रेफरेंस ना हो, ये भी नहीं हो सकता। ये दोनों कंबाइन है, हमें दिखने में हमारे नॉलेज के हिसाब से अलग लिख रहा है, बट दे आर द कंबाइन एनर्जी। जैसे राधा एंड कृष्णा है, हम लोग अपने चैंटिंग में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड विच इज राधा रानी। कभी भी कृष्णा का नाम अलग नहीं हो सकता है, राधा और कृष्णा साथ जाएंगे। इसलिए अब हम ये जो दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, और उसके आखिरी 9वें दिन हमारा रामनवमी आता है, तो दुर्गा की पूजा बिकॉज इज अ पार्ट ऑफ इनकारनेशन ऑफ लक्ष्मी इटसेल्फ। तो हम लक्ष्मी की कर रहे हैं, तो हमें नारायण का भी स्मरण होना जरूरी है। यहां तक हम लोगों ने थोड़ा नवरात्रि के बारे में समझा। अब हमारे राम की आ गया। अब हमारा कल रामनवमी भी है, जो भगवान का जन्म के है, उसके ऊपर बहुत सारा राम के जन्म का, उनके बैकग्राउंड और फैमिली पर बहुत सारी हम लोग और डिस्कस कर सकते हैं। पर हम थोड़ा सा राम के कैरेक्टर और उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है, क्योंकि मेरा हमेशा पॉइंट होता है कि जब मैं कोई कथा सुनता हूं, तो मेरा टेक अवे क्या था, है ना, वो बहुत जरूरी है। हम लोग नोट डाउन करें, जैसे मैं अपनी डायरी रखता हूँ हमेशा, या मैं वन नोट में बना के रखता हूँ कि मुझे उनमें पूरे कथा में ऐसा क्या चीज लगा जो मुझे सीखना चाहिए, जो हम अपने को बार बार रिमाइंड कर सके, याद कर सके उसको, है ना। तो जो राम है उनका कैरेक्टर, वो सिंबल ऑफ धर्म है। वो राम्स लाइफ टीचर्स अस अबाउट द ट्रूथ। वो हमेशा सच्चे सच में रहने वाले एक प्रतीक है हमारे लिए। एक लॉयल सन है, एक डिवोटेड सन है, लॉयल हस्बैंड है, और कंपैशनेट अबाउट द ऑल ह्यूमन बीइंग, उनके कैरेक्टर में। तो क्या हम लोग उन इतनी सारी, वैसे तो बहुत सारी क्वालिटीज हैं, मैं दो तीन बताया। डिवोटेड सन, एक आज्ञाकारी पुत्र होने के नाते, अब उनको अगले दिन राजा घोषित होना है, उनको मुकुट पहनाना है राजा का। उसी एक दिन पहले रात को उनको पता चलता है कि उनको राजा नहीं बनाया जा रहा है, उनको 14 साल का वनवास मिल रहा है। आप मान के चलिए कि कल को आपको प्रमोशन मिल रहा है, और आपको एक दिन पहले पता चला पिंक स्लिप मिल गई। हाँ, ये तो होता नहीं, वैसे मैं जनरल बता रहा हूँ कि ये हो भी सकता है, कलयुग है, मटेरियल वर्ल्ड में सब कुछ पॉसिबल है। बट राम अवतार राम है, और उनको पता है कि ये होने वाला है। अब उनके पीछे किसने क्या डिमांड किया था, क्या था, पर फादर ने जब ये बताया, फादर खुद नहीं हिम्मत कर पाए कि ये मैं बता सकूं उनको। तो राम सबसे पहले कहाँ गए ये खबर सुनते ही? वैसे म्यूट है, मैं मेरे को लग रहा है, ये खबर सुनते किसके पास गए? एक ही माँ के पास गए। कैकेयी माँ माँ के पास, राइट। माँ के पास। आपको ये वचन अपना वो प्रिजर्व करके रखना चाहिए था, वचन यूज करने की जरूरत नहीं थी। आप सीधा मेरे पास आके बोलती, मैं आपको मान लेता, आप मेरी माँ है। आपको वो वचन को इस्तेमाल करना क्यों है, जब आपकी इच्छा था कि आपके बेटे भरत को वो करना है, तो मुझे आप सीधा बता सकते थे। वो सबसे प्रिय है, क्योंकि वो अपने सब बेटों से ज्यादा, जो केकेई है, वो राम को चाहती थी। बट बैड एसोसिएशन में, बैड हमारा इन्फ्लुएंस में, उन्होंने वो डिसीजन लिया कि भाई अब मेरे पास तो एक वचन बाकी है, मैं अपने पति दशरथ महाराज से जाके ये मांगू कि राम की जगह मेरे पुत्र को बनाया जाए, है ना। तो हमें यहाँ क्या सीखने को मिलता है? बैड एसोसिएशन विल लीड यू टू द बैड डिसीजन। हमें बहुत जरूरी है, ये लेसन है हमारे लिए। जो माँ
अपने उन 4 पुत्रों में सबसे ज्यादा, अपने पुत्र से ज्यादा राम को चाहती हैं। आज वो वही माँ अपने पुत्र को बोलती है कि वो भी अपने फादर के थ्रू कि इसको 14 साल का दिया जाए। तो हमें यहाँ पे कितना सारा लेसन है। एक बैड एसोसिएशन है, और एक पुत्र की जो भूमिका है उधर, जो उन्होंने अपने पिता के लिए, कि आप जो, क्योंकि पिता के लिए वो भी एक अलग वहां पे बैकग्राउंड और स्टोरी है, पर वो उनसे बिछड़ने के बाद पिता ज्यादा साल नहीं जी पाए। वहां पर एक अलग मैसेज भी है। बट वहां हमारा ओवरऑल, क्योंकि रामनवमी है, तो राम के जैसे पुत्र बनना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है इस कलयुग में। आजकल हम लोग इस कलयुग में देखते हैं कि माता पिता को अपना पर्पस निकलने के बाद माता पिता को जबरदस्ती घर से निकालने वाली खबरें आप लोग सुनते होंगे। आप खुद वनवास जाने तो दूर की बात है, माता पिता को उस बुजुर्ग अवस्था में, उस वैसी हालत में माता पिता को लोग घर से निकाल देते। ये कलयुग है। पर राम ने क्या सिखाया? इज ए डिवोटेड सन, एक आज्ञाकारी पुत्र। जहां अगले दिन राजा बनना है, सेलिब्रेशन हो रहा है, पूरा अयोध्या सेलिब्रेशन कर रहा है, राम अपनी तैयारी कर रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं ले जाना है, सिर्फ 2 वस्त्र पद ले करके अपने वाइफ के साथ तैयार है। वैसे तो वो ले जाना किसी को भी नहीं चाहते थे, क्योंकि ये जो डिमांड है मेरे फादर की सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये सिर्फ मेरे लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। तो सीता माता भी कंबाइन हो गई, लक्ष्मण भी आ गए, भाई मैं यहाँ पे क्या करूंगा, है ना? तो मुझे सेवा का भाव। तो यहाँ पर हर कैरेक्टर से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। बट इंपॉर्टेंट है कि राम का जो कैरेक्टर है, हम लोग कुछ एक चीज ले सकते हैं, क्या हम आज्ञाकारी बन सकते हैं अपने माता पिता के लिए, है ना? अब मैं मानता हूं, मैं आप सबको जानता हूं, तो मुझे मालूम है कि ये ऐसी सिचुएशन और ऐसी परिस्थिति हमारे साथ नहीं आएगी। हमारे पास ऐसा बैड एसोसिएशन नहीं आएगा कि हमें अपने माता पिता से दूर होना पड़े, या कोई भी, या कंडीशनली अनकंडीशनली ऐसा ना होना पड़े। बट हमें एक चीज टेक अवे लेना चाहिए कि राम की तरह आज्ञाकारी पुत्र बन सकता हूं मैं, है ना? लॉयल हस्बैंड दूसरा है, एंड कंपैशनेट टू दूसरे ह्यूमन बीइंग के लिए अलग है, कि हम कंपैशनेट हर जीवन को बराबर देखे एज ए ब्राह्मण, है ना? पर हमें राम की तरह एक आज्ञाकारी पुत्र बनना चाहिए। अगर जो डॉटर है, आज्ञाकारी बेटी हो गया, जब मतलब वो वैसे। बट टेक अवे हमारे लिए कि एटलीस्ट वो फादर का जो डिमांड था एक दिन पहले, आपको राजा बनने से पहले, और उन्होंने डिसाइड कर लिया, नो, कि मुझे आप जैसा चाहेंगे, जैसा माँ चाहेंगी, करके उन्होंने लिया। अब अब रामनवमी में ये तो हो गया, हम लोग एक अपना वाव ले सकते हैं कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं चाहे इस जन्म में, क्योंकि एसोसिएशन जो हमारा है ना, ये कलयुग में बड़ी जल्दी वो माया टाइप है, आपको ग्रैप्स कर लेगा, आपको गलत संगत में ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। पर हमें भगवान का शरण लेकर के भगवान से प्रार्थना करना है, राम से करना है, लॉर्ड राम से, कि आप मुझे अपना वो एक 1 ड्रॉप ऑफ भक्ति, आप जैसे, आप जिस तरीके के पुत्र हैं, आज्ञाकारी हैं, मुझे थोड़ा सा अपना आशीर्वाद दीजिए। हमें, हम लोग खुद वो नहीं कर सकते, हमें भगवान से वो प्रार्थना हमेशा डेली करना है कि ऐसी खराब संगति में ना पड़े, और हम एक आज्ञाकारी पुत्र आपकी तरह बन सके। कोई बुरा नहीं है, खर्चा तो लग ही नहीं रहा है। ये एफर्मेशन की तरह है कि आप सुबह उठ करके भगवान राम से, लॉर्ड विष्णु से, उनसे प्रार्थना करें कि हमें इस तरीके की बुद्धि ना आए कि हमें कोई ऐसा लेना पड़े कि जिससे हमें माता पिता को दुख पहुंचे। बहुत जरूरी है ये कलयुग है, ये कभी भी आपको पकड़ लेगा बिल्कुल, है ना? अब एक सवाल था, जैसे उन्होंने बोला कि माया तो बहुत स्ट्रांग है, प्रभुपाद ने बोला माया स्ट्रांग नहीं है, आपकी भक्ति इतनी स्ट्रांग नहीं है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए। अगर आपकी भक्ति इतनी स्ट्रांग होगी, माया क्या करेगा? माया तो भगवान की बनाई हुई है। तो आपकी भक्ति में जोड़ होना चाहिए, वो पकड़ ऐसी होनी चाहिए कि माया आपको कुछ ना कर सके। पर हम लोग माया के कहते हैं, अरे माया तो अरे बड़ा वो है, तो फंसा दिया। नहीं, माया नहीं फंसा रही है, हम उस पर जबरदस्ती फंस रहे हैं। ये हो गया। अब हम लोगों ने नवरात्रि समझा थोड़ा। अब राम नव से एक लेसन लर्न किया कि हमें आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री, ऐसा हमें भाव आना चाहिए। अब हम सेलिब्रेट कैसे करें? अब बहुत से तरीके में हमारे
जैसे आचार्यों ने बताया कि ये फास्टिंग वाला दिन होता है, जैसे एकादशी की तरह शाम तक हम लोग फास्टिंग करें। और कोशिश करें, अगर आपके पास वाल्मीकि रामायण है तो रामायण के कुछ चैप्टर पढ़ें, मेरे पास है यहाँ पर, ऑनलाइन मिल जाएगा, आप वाल्मीकि रामायण पढ़ें, भगवान के बारे में जानें। भागवत गीता में क्या लिखा है, जो जो मुझे स्मरण करता है, जो मेरी लीलाओं को पढ़ता है और मेरी लीलाओं को दूसरों को सुनाता है, वो मेरा प्रिय मित्र है। राम एक इनकारनेशन है विष्णु के, राइट। और हम लोगों ने भागवतम में अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे 3 विष्णु जो हमारे इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा के बनाए हुए हैं, उनमें से लॉर्ड नारायण के ही एक रूप राम है। तो हम उनके बारे में पढ़ें, भजन कीर्तन में अपने आप को लगाएं। अब कल तो संडे आराम से कर सकते हैं, कोई भी भगवान की कहानियां पढ़ें और भगवान की किताबें पढ़ें। और अगर पॉसिबल हो सकता है अयोध्या जाएं, जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है जो इधर है, पर हम लोग अपने घर को भी अयोध्या, जैसे मैंने बार बार बोला, हम अपने घर को मथुरा वृंदावन बना सकते हैं, तो हम अयोध्या बना सकते हैं। वो बनेगा कैसे? अयोध्या में क्या है, भगवान राम है। तो अगर आपके पास राम की मूर्ति है या छवि है, अब मेरे उसमें दिख रहा नहीं होगा, मेरे पास राम लक्ष्मण सीता भरत और हनुमान की एक फोटो है, तो ये मेरे कंप्यूटर रूम में। तो आप लॉर्ड राम विष्णु और इनकी स्थापना स्तुति करें, उनको भोग चढ़ाएं और फास्टिंग करें, उनके बारे में पढ़ें और भजन करें। ये हम एटलीस्ट, बहुत सारी एक्टिविटी मैंने बता दी, पर एटलीस्ट इतना कर सकते हैं कि उनके बारे में और पढ़ें, भजन गाएं और फास्टिंग करें। ऐसे तो मैं चाहता हूँ कि सभी चीज कर लें, पर हाँ, अयोध्या ना जाएं, क्योंकि आप यहाँ हैं तो कल रामनवमी, तो आप अपने घर को अयोध्या बनाएं, है ना। ये हमें नवरात्रि में करना चाहिए। और ये हो गया। अब थोड़ा सा और सेलिब्रेशन तो हमने नवरात्रि का किया था। अब वैसे सब लोगों को पता है कि हम लोग सेलिब्रेशन नवरात्रि के लिए, जो आज अष्टमी है, तो हम लोग 9 दुर्गा को, वो डॉटर के हिसाब से, जो भी लड़कियां अगर आसपास हैं, आप जितने भी मिलते हैं आप वो कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो हमारे इंडिया में डिपेंडिंग अपॉन अलग अलग स्टेट में हैं, गुजरात में गरबा डांस करेंगे, वैसे सेलिब्रेशन स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं और घर को सजा के रखते हैं ऑलमोस्ट हमारा। और बंगाल साइड में दुर्गा पूजा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा फेस्टिवल है उनके लिए भी, तो वो लोग काफी दिनों से सेलिब्रेशन, है ना। बट एज ए भक्त हमें सबसे अच्छा है कि हम भगवान के गुणगान सुने, रामायण पढ़ें, भजन करें और भक्तों को खाना खिलाएं, भक्तों को प्रसाद ऑफर करें। सबसे अच्छा बात यह है ना। तो ये है। अब हम लोग आते हैं यूजुअली इस्कॉन में रामनवमी को कैसे मनाया जाता है। ये जो मैंने कवर किया है ये सब होते हैं उसमें। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सब भक्त लोग भगवान के उसमें, मतलब फास्टिंग इसलिए किया जाता है कि हम ज्यादा प्रसादम और खाने पे ध्यान ना दें, वो छोड़ करके स्क्रिप्चर रीडिंग करें और चैंटिंग करें। जैसे हम लोगों ने बताया, जो टिपिकल हम लोग सब जगह करते हैं। अगर हमारे पास राम की श्रीमद् भागवतम में भी राम का जिक्र है ना, और बहुत 10 अवतार का जिक्र है, तो हम भागवतम की स्टडी कर सकते हैं। और हमारे पास वाल्मीकि रामायण है, तो उनका भी पढ़ ध्यान कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि भगवान का नाम ले, क्योंकि ये कलयुग है। तो अगर हम लोग जितनी अच्छी प्योरिटी और अटेंटिव चैंटिंग करेंगे, उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता, वो करें। और घर में अब जैसे भागवत गीता में है कि भगवान को प्रसादम ऑफरिंग करना चाहिए। तो अगर आप कुक करते हैं, भगवान तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये 4 चीज से खुश हो जाते हैं। पर आप अपने भाव से, कि राम को क्या पसंद होता था खाने के लिए, किसी को पता है कि राम का फेवरेट डिश क्या है? शायद खीर है, शायद। एक ड्रिंक होता है कुछ इससे बना हुआ, इसमें पता नहीं, आजकल मैंने कुछ रील पढ़ी कि वो राम का फेवरेट ये होता था, शरबत जैसा कुछ। तो आप आपको ऐसा लग रहा है कि शरबत है, शरबत बनाइए। आपको लग रहा है खीर है, खीर बनाइए। जो अपनी श्रद्धा अनुसार हम लोग कर सकते हैं वो कर सकते हैं। पर वो है कि हाँ, जो ऑफर हो सकता है, सबसे अच्छा है कि स्वीट एक होना चाहिए भगवान के लिए। क्योंकि भगवान, जैसे लॉर्ड कृष्णा को भी संदेश बहुत पसंद है, कचौड़ियाँ बहुत पसंद है। तो कचौरियाँ की तो हमारे माता जी, शशि माता जी सुपर हैं, वो बहुत अच्छा बनाती हैं। तो आपको जो श्रद्धा होती है,
स्वीट और ऐसे 2-3 आइटम आप अपने बिल्कुल लव एंड डिवोशन से बनाने से पहले और एंड ऑफर होने तक बिल्कुल भगवान का स्मरण करिए कि मैं भगवान के लिए बना रही हूँ, है ना। वो जरूरी है, हमें लव और डिवोशन के साथ करना। और इस्कॉन में हम लोग भगवान का अभिषेकम करते हैं भगवान को। जैसे कल हर सेंटर में अगर आप जाएंगे, इधर सेंटर या इस्कॉन टेम्पल डाउनटाउन में, तो वो 4 से 6 बजे तक अभिषेकम कर रहे हैं। तो हम लोग वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम खुद जा करके राम लक्ष्मण सीता उनके ऊपर वो गंगा जल और वो मिक्सअप होता है उसमें 4-5 चीजें, मिल्क, योगर्ट, हनी, घी और फ्रूट जूस का मिक्स करके, जो पंचामृतम जैसा होता है उसको मिक्स करके आप नलाते हैं। कोकोनट वाटर, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें। तो वो उन सब से भगवान को स्नान कराया जाता है। और उसके बाद स्नान कराने के बाद कोई कोई लोग नई ड्रेस पहनाते हैं भगवान को, नए गार्लैंड्स होते हैं और फुल्ली डेकोरेशंस करा जाता है कि भगवान, क्योंकि हमारे घर में जन्म ले रहे हैं, भगवान को इनविटेशन किया जाता है ना। और दूसरा, कथाएं होती हैं। अगर हम लोग को पता नहीं है या आपके पास जैसे कोई रामायण नहीं है, तो हम कोई सीनियर भक्त से मंदिर में सुनते हैं। कोई सीनियर होगा तो वो थोड़ा सा उस टॉपिक के ऊपर, जैसे आज हम लोग बात कर रहे हैं नवरात्रे और रामनवमी का इंपॉर्टेंस और हमें लेसन क्या है, करेक्ट। तो वो लेक्चर होता है और फिर एंड में जाकर के फीस्ट होता है। बाकी प्रसाद हम सब भक्तों को जो अपना फास्ट करके हैं, तो शाम को आफ्टर सनसेट फिर बिल्कुल प्रसादम सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये हमारा टिपिकल तरीका है कि हम जिस भी जगह में हैं, जैसे परिस्थिति ऐसी नहीं होती कि हम वृंदावन में रहेंगे या अयोध्या में रहेंगे, बट आप अपने घर में हैं या मंदिर में जाकर के भक्तों के संग में वो सेलिब्रेट करें, वो एक अलग ही एनर्जी होगी, है ना। हम लोगों को ये कोशिश करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा भक्तों की संगत में रहें। अब लास्ट वीक हम लोग अलाचुआ मंदिर गए थे, तो जैसे मैं अभी बता रहा था, वो एक अलग ही इंजॉयमेंट है। मैंने वो वीडियो शेयर किया था कुछ, वैसे 2 लेक्चर भी थे, हम लोगों ने 2 सीनियर भक्तों से, महात्मा दास प्रभु और प्राण गोविंद प्रभु से क्लास ली इन पर्सन, बहुत अच्छा लगा। और मॉर्निंग में सब भक्त लोग, ज्यादातर हम जितने भी 12-13 फैमिली गए थे, सब लोग मंगल आरती में गए सुबह। फिर उन्होंने तुलसी आरती अटेंड किया, फिर लेक्चर अटेंड किया, प्रसादम इतना बहुत अच्छा प्रसादम। तो भक्तों के संगत में सब लोग, और बाकी ऑफिस काम और फोन सब भूल गए और इतना अच्छा आनंद हुआ। तो जो है, जो पॉसिबल हो सकता है, अगली बार अगर होपफुली अगर अलाचुआ जाते हैं तो मिस मत करिए, ये बहुत जरूरी है। आपकी लाइफ में एक एक अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलता है कि भक्तों का संग मिलने वाला है, मुझे सब चीज को कैंसिल करना है। हम लोग ढूंढते हैं कि क्या एक्सक्यूज लेके आऊं मैं कि उससे छोड़ूं। पर मैं अभी अपने भक्तों की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे भक्त सब आते हैं, बट मैं किसी नए लोगों को भी पूछता हूँ कि आप चलिए, तो वो कोई ना कोई रहता है और मुझे कोई बात नहीं। कभी कभार चैलेंजेस होते हैं, कमिटमेंट होता है, स्कूल एग्जाम होते हैं, बच्चों का कुछ ना कुछ, बहुत सारी चीजें होती हैं। पर जहां भक्तों के से मिलने का और मंदिर में जाने का अपॉर्चुनिटी है, बाकी सब प्रायोरिटी नंबर 2, प्रायोरिटी 1 ये है कि ये अपॉर्चुनिटी मैं ना छोड़ूं, हमें जाना चाहिए। क्योंकि आपकी भक्ति जैसे अगर ऐसे चल रही है तो वो ऐसे चलने लगेगी, बिल्कुल टेक ऑफ हो जाती है, आपको अलग ही अनुभव होता है, मैं गारंटी बताता हूँ। हमें अब हमारे जैसे इधर एटलांटा में काफी सारे सीनियर आचार्य आते हैं या महाराज आते हैं, तो अगर मौका मिलता है कि उनसे मिलें और कथा सुने, तो मौका मत छोड़िए। क्या पता है कि आप आपका वो एक क्षण भर का उनका एसोसिएशन आपको भगवान के धाम ले जाए। बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं, और ये लाइटली हम कितने जन्मों से ले रहे हैं। एक कथा में अलाचुआ में वो प्रभु जी ने बताया कि ये जो कलयुग है, मेरा मैंने दिया था उनको टॉपिक, ये कलयुग में अभी शुरुआत है, अभी कलयुग आया नहीं है प्रॉपर। इतना मतलब वर्स्ट केस उन्होंने एग्जांपल बताया है कि ये बहुत ही रेयर हो जाएगा कि हमें भक्तों का संगत ही नहीं मिल पाएगा। हम लोग सब लोग छुप छुप के भागेंगे, ऐसी हालत होगी। तो अब इस मनुष्य जीवन में, ये लाइफ टाइम में हमको भक्तों का संगत मिल रहा है, अब हमें प्रोसेस पता चल गया है, तो वापस क्यों आना इधर, क्यों अटैच रहना है हमें हर चीजों के साथ, करेक्ट। तो हमें कोशिश है कि ये जन्म बिल्कुल पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में समर्पण रहे।
हम लोगों ने किसी को भी ऐसा नहीं बोला है कि आप अपना नौकरी छोड़ दें, बच्चों को छोड़ दें या करें, नहीं है। आप गृहस्थ लाइफ में भी भगवान की उतनी ही सेवा कर सकते हैं जो एक सन्यासी करते हैं। आपकी चैलेंजेस हैं, फिर भी आप अगर भक्तों की करें तो उसका उसका जो बेनिफिट है, उसका जो स्पिरिचुअल बेनिफिट है, वो किसी चीज से हम कंपेयर नहीं कर सकते। अब जो लास्ट वीक हम लोगों ने देखा, वो मतलब वो अपॉर्चुनिटी साल में एक बार करते हैं हम लोग, पर अब नेक्स्ट ईयर का दूसरा प्लान है। पर भक्तों को वहां जाना और वो एसोसिएशन इज वेरी रेयर है। अब हम लेट्स बैक टू द लॉर्ड फैमिली। लॉर्ड राम की फैमिली में आप लोग किन किन को जानते हैं भगवान राम के अलावा? किन किन का नाम जानते हैं आप? थोड़ा सा क्विज टाइप करते हैं। His brother is हाँ, भरत शत्रुघ्न। Shatrughan, दशरथ। दशरथ उनके फादर हैं। और राम के माता जी का नाम? Kaushalya, कौशल्या। कौशल्या। द्विज द्विज ने हाथ खड़ा किया हुआ है, मैं द्विज से पूछता हूँ। दशरथ की कितनी पत्नियां थी? 3. तीनों का नाम बताओ। कौशल्य, के सुमित्रा। वेरी नाइस। लक्ष्मण की माता जी का माँ का नाम क्या था? मंत्र आपने 3 माँ का तो नाम बता ही दिया, उसमें लक्ष्मण की माँ का नाम कौन सा था? मित्र ही तो था। हाँ, सुमित्रा का कौन था? सुमित्रा है, सुमित्रा है। वेरी नाइस। नहीं, आपने तीनों का नाम बताया है, पर अब वो है भरत माता जी का, भरत के माँ का नाम क्या था? ठीक है। और राम के कौशल्या पे। तो सुमित्रा के 2 बेटे थे, उन दोनों बेटे का नाम क्या था? लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न। लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न। वेरी नाइस। चलो ये क्लियर हो गया। राम के कितने भाई थे? 3 थे। अदर देन राम। अदर देन टोटल मिला के 4 भाई थे, हाँ, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, हाँ। ना? और सीता माता के पिता का नाम क्या था? चाणक। जनक राजा, वो कौन से देश के राजा थे? मिथिला। मिथिला। वेरी नाइस, वेरी गुड, है ना? और सीता माता को इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनकारनेशन ऑफ गॉड लक्ष्मी। वो लक्ष्मी का ही एक रूप है ना? और लक्ष्मी जो है हमारी राधा रानी का ही एक रूप है। जितनी भी दुर्गा मैंने 9 का बात बताया, वो भी एक जो 8 डिफरेंट हलादिनी शक्ति का नाम बहुत आपने सुना है, नहीं सुना? वो शक्तियां हैं ये जो दुर्गा के रूप में आई थी। जैसे हम लोग भगवान का देखते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य, भगवान भी रूप लेते हैं इन राक्षसों को मारने के लिए, तो देवी शक्ति भी आती हैं इन राक्षसों का वध करने के लिए, है ना? तो ये दोनों जो एनर्जी है राधा रानी ही है, कृष्ण। भगवान राम के 2 बेटे हैं, 2 बेटे का नाम? राम के 2 बेटे। लव कुश, लव और कुश, है ना? और जो किंग जनक है वो मिथिला के हैं, नरेश। करेक्ट, ये मैं बताना भूल गया। अब इन सब कैरेक्टर के अलावा भगवान के 2-3 वेरी क्लोज कंपेनियन रहते थे जब भगवान 14 साल गए। आप लोगों को कितने नाम याद हैं जो बहुत क्लोज थे भगवान राम के? हनुमान जी, हनुमान, सुग्रीव, सुग्रीव, बोलो। बोलो। जटायु, विभीषण, जटायु, जटायु, नल, शबरी, शबरी, जंबवान, या जामवन। करेक्ट। जामवंत। वो हमारे वो बियर किंग थे जो मतलब भगवान राम को सहायता के लिए गए। करेक्ट। तो ये हमारे सुग्रीव मतलब बहुत ये सुग्रीव, हाँ सुग्रीव, सुग्रीव के सन थे, अंगद। अंगद, हाँ। जो किंग ऑफ वानर थे वो सुग्रीव ही थे, है ना? और हनुमान जी, हनुमान जी एक बहुत ही सुपर कैरेक्टर है जो वैसे मैंने एक हनुमान जी की एक मूर्ति, एक छोटी सी एक और खरीदी है। हनुमान जी से पता नहीं किस तरीके से कनेक्शन है। मैं हमेशा कभी भी ऐसे बहुत बार गया हूँ, पर कहीं पे भी मैं डीटी खरीदने गया तो मुझे हमेशा पता नहीं, सब जगह नजर गई, पर हनुमान जी की मूर्ति बड़ी अच्छी लगी। तो मेरे को पता नहीं, फिर धीरे धीरे करते जैसे हम इस भक्ति में आए तो भगवान मतलब जो हनुमान जी हैं
वो एक ऐसे कैरेक्टर है जिससे हमेशा हमें वो उस तरीके का भक्त बनने के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके जैसा भक्त है जो दास्य रूप है, जिस तरीके से वो सेवा करते थे, जिस तरीके से उनका भाव था, वो जैसे प्रहलाद महाराज बोलते थे कि मुझे हर जगह भगवान नारायण ही दिख रहे हैं, तो उनके शरीर में भी अगर आप कोई भी अंग को काटेंगे तो वहां पे राम ही, लॉर्ड राम ही दिख रहे, है ना। तो वो एक वानर रूप में थे, पर उनके जैसा भक्त बनना हमें सीखना पड़ेगा। तो उनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए, लॉर्ड हनुमान से, कि भगवान आप हमें ऐसा भक्त बनाइए जिस तरीके से आप भक्ति करते हैं। कोई बहुत एक वो नॉर्मल वो नहीं है। पूरे रामायण में, पूरे उसमें सबसे इंपॉर्टेंस लॉर्ड हनुमान का है। वो कभी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। कोई मूवी होती है तो बोलते हैं हीरो हीरोइन है, हमारे जो पूरे उस अध्याय के जो हीरो है वो हनुमान जी है ना। तो इसके साथ हम लोग यहाँ पे रोकते हैं। कोई किसी का कोई कमेंट्स, सजेशंस? वैसे जनरल मैंने बहुत ज्यादा कवर किया, बट इट्स जस्ट वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रभु जी, आई हैव वन क्वेश्चन। Yes, मेरे प्रभु। पास दोनों रामायण है, तुलसीदास की भी रामायण है और कालिदास का भी है। मैं कालिदास को अभी पढ़ना चालू किया हूँ और बचपन से अब तक तुलसीदास जी को पढ़ा है। और मतलब बहुत टाइम ऐसे होता है, अकेले सैटरडे को अकेले ही बैठ के सुंदरकांड करते हैं। तो हाँ हाँ। बट जानना है कि ये कालिदास का ही रामायण आप क्यों रेकमेंड कर रहे हैं? तुलसीदास जी का भी रामायण, मतलब उसको भी तो खुद जो है, मतलब हनुमान जी ने खुद उसको स्वीकृति दी है, श्री शंकर भगवान ने खुद स्वीकृति दी है, तो कालिदास को। हम्म देखिए, वाल्मीकि और जो कालिदास हम लोग जो कह रहे हैं वाल्मीकि रामायण, उसको बहुत रिकॉग्निशन गौड़िया वैष्णव परंपरा और आचार्यों ने ज्यादा दिया है, क्योंकि उनका डायरेक्ट एसोसिएशन हमारे उनके लव कुश राम और उनसे था, और उन्होंने ऑन द स्पॉट लाइक वन ऑन वन वो पूरी लीलाएं देखी हैं। तो इसलिए हमारे इस्कॉन में भी वाल्मीकि रामायण अगर डिस्कस करते हैं, या प्रभुपाद ने देखा है, जो हमारे आचार्यों का मैंने पढ़ा है, उसमें वाल्मीकि को ज्यादा दिया है। अब मेरा वन वर्सेस भाई ये मैं यही रेकमेंड करूंगा, ये ऐसा नहीं। अगर आपको लगता है कि भाई रामायण तो रामायण ही है, अगर तुलसीदास का है, अगर आपको सेम चीज वाल्मीकि और तुलसीदास में मिल रहा है, तो मैं मल्टीपल किताबों की जगह मैं वाल्मीकि जाऊंगा, जो हमारे आचार्य रेकमेंड करते हैं। पर मेरा कोई ऐसा तर्क नहीं है कि आप ये पढ़िए वो मत पढ़िए, ऐसा नहीं है ना। मेन है कि हमें वो पढ़ने के बाद अगर आपकी भक्ति में इंप्रूवमेंट आ रहा है तो दोनों पढ़िए। मेन मेरा एंड ऑफ द गोल क्या है कि आप क्या सीख रहे हैं, क्या अपनी लाइफ में आप, भाई मैं 20 साल से रामायण पढ़ रहा हूं, अब हमारे जो अनर्था है एक भी कम नहीं हो रहा है। आप पढ़ तो रहे हैं, पर हम लोग आगे बढ़ ही नहीं रहे भक्ति में, है। मैं भागवतम पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं भागवतम पढ़ रहे हैं, भागवत गीता पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं आचार्य, मैं अपने लाइफ में चेंज ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो फायदा नहीं। बट या पॉइंट ये है प्रभु जी, अगर आपको वाल्मीकि रामायण में आनंद आ रहा है, वाल्मीकि रामायण पढ़िए। मैंने भी वाल्मीकि रामायण पढ़ा है, सुना है। और जो जो रामायण एपिसोड था, उन्होंने बहुत सारे रेफरेंसेस ले करके हर चीज को ऑथेंटिकेट लेवल में दिखाया सबको, क्योंकि वो गलत तो नहीं दिखा सकते। तो बहुत सारी चीजें हैं। बट या प्रभु जी, मेरा हमेशा ये रहता है, मैं चाहे कुछ भी पढ़ूं, मेरा लिए टेक अवे क्या है और मैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कैसे करूंगा। मैं उसको थ्योरी में नहीं रहना चाहता हूं। मैं मतलब ये थोड़ा सा मेरा क्या बोले तरीका है सीखने का। मैं उसमें से कुछ टेक अवे लेना चाहता हूँ और अपने डायरी में लिखना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा करना चाहिए। जैसे मैंने राम का बताया, इज ए डिवोटेड सन, एक इतना आज्ञाकारी। क्या मैं कुछ 1% उसकी क्वालिटी अपने लाइफ में ला सकता हूँ? अगर नहीं ला सकता हूँ तो मेरा पूरे वाल्मीकि और पूरे कथा और भागवतम पढ़ने का क्या फायदा है? भगवान तो सिखा रहे हैं ना यहाँ। भगवान तो भगवान है। उन्होंने इस त्रेता युग में आकर के एक आज्ञाकारी पुत्र क्यों, सिर्फ ड्रामा करने के लिए नहीं है, वो हमको सिखाने के लिए है कि आज्ञाकारी होना चाहिए, है ना। तो यस प्रभु जी, आप पढ़िए। बहुत, ये तो बहुत अच्छी, एक तो अच्छी बात ये है कि आप पढ़ रहे हैं। वेरी नाइस। और कोई क्वेश्चन? यस संदीप प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा कभी ऑब्जर्वेशन रहता है तो मैंने देखा है कि जैसे अष्टमी पे अ, अ, 9 कन्याओं को खिलाया जाता है, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं जैसे कन्याएं नहीं मिलती हैं तो
एक से भी मतलब एक को भी हम पूछ के हम कंपेयर कर लेते हैं, कहीं कहीं सात। मतलब नंबर नंबर क्यों ऐसे, मतलब अगर एक से ही चल जाता है तो क्यों हम चार पे जाते हैं, सात पे जाते हैं, मतलब जितना मैक्सिमम मिल जाता है हम उतना जाते हैं, अगर नौ नहीं होता है तो ऐसा, मतलब ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है कि हम क्यों ऐसा डिफरेंस रखते हैं? या तो एक से काम चल जाए तो हम छह पे क्यों जाते हैं, पांच पे क्यों जाते हैं? या तो एक रखो या तो नौ रखो, या पहले हम तो ये सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम मतलब हम उनको पूछ सकें हम्म, जितने भी हमें मिल रहा है। तो ऐसा क्यों रहता है? पहले तो नंबर आया कहाँ से, पहले ये समझना है। क्योंकि 8 दिन तक हमारी दुर्गा माता जी, वैसे 9 कन्या, 8 या 9 कन्या है, तो वो अलग अलग डिफरेंट एनर्जी के रूप में वो उस वानर, वो बफेलो समथिंग उसका नाम है कुछ, तो उनके साथ वो लड़ी हैं। महिषासुर, हाँ, निशुंभ, शुंभ, अलग अलग दिन अलग अलग दैत्य से उन्होंने हाँ, वो किया था। उसकी वजह से 9 रूप उन्होंने लिए थे। जो नौ शक्ति थी रुपये ना, राइट, 9 9 शक्तियां शक्तियां थी। थी। और तो वो वो जो नौ शक्तियां थी उनमें शक्तियां, विष्णु, शिव, इंद्र, ब्रह्मा सबकी शक्तियां समाहित हुई थी, तब जाके वो शक्ति रूप पुंज बना था। ऐसे करेक्ट, करके कुछ है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा करेक्ट है। ही है, ऐसा ही है। और वो जो पर डे के हिसाब से 9 डिफरेंट रूप, वो डिफरेंट, लाइक लाइक कन्या को हम लोग दुर्गा में रिपेयर कर रहे हैं कि एक दिन उन्होंने वो डिफरेंट एनर्जी के साथ वो डिफरेंट रूप में आई और उन्होंने वो मतलब जो युद्ध किया। तो अब हम उस नंबर को लेते हैं और उन 9 डिफरेंट जो रूप हैं दुर्गा के, उन दुर्गा के रूप में एक कन्या को रिप्रेजेंट करते हैं। अब कहीं कहीं थोड़ा इम्पॉसिबल रहता है कि हमें 9 कन्या नहीं मिल सकती, पर आपको मिल रही हैं, पर आप एक से ही काम चला रहे हैं भाई, 5 9 कन्या को हमें डोनेशन ना देना पड़े, वो गलत है। हमें 9 रूप अगर हो सके तो 9 रूप में 9 कन्या, उससे ज्यादा हो गई तो और अच्छी बात है, पर कोशिश करना है कि 9 कन्या को बुलाया जाए। फिर उसके बाद लड़कों को बुलाते हैं, वानर की तरह लेते हैं, फिर उनको भी पता नहीं कुछ ना कुछ वो भी और भी मैंने सुना है। बट इम्पॉर्टेंट है कि हमें 9 दुर्गा को रिप्रेजेंट करना है, 9 एनर्जीज ऑफ दुर्गा। तो नंबर का वो और इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास जैसे आपने बताया, कभी कभार मैंने देखा था कि भाई 6 कन्या हो गई, 7 ही हो गई, तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे 6 हो गई तो 3 का स्टिल आप वो पैकेज बनाते हैं और जहां कन्या है वहां जाके ड्राइव करके दे के आते हैं। हमारे घर में ऐसा हुआ है कि साराक्षी जब है तो उसको, वो लोग हमारे घर में आए, प्लेट में पूरा प्रसादम और साराक्षी के नाम से उन्होंने पहले ही रखा हुआ था, है ना। तो आप मिनिमम उतना करिए। अगर ऐसा वर्स्ट सिनेरियो है, इंडिया में तो ऐसा होता नहीं है, इंडिया में मिल ही जाती हैं आराम से कन्या, पर कहीं कहीं नहीं मिल पाती, तो आप उनके नाम से करिए। अगर फिर भी करेक्ट। आपको दूर दूर तक नहीं है तो मेरा रिकमेंडेशन है कि उतना प्रसादम या डोनेशन है मंदिर में ले जाके दे दीजिए। पर आपने अपनी तरफ से आपका जो रेफरेंस है वो 9 का मिनिमम रखा है। विनेश प्रभु, ये कुछ आप कुछ पूछना चाहते थे? यस प्रभु जी, मैं बोल रहा था कि नौ दुर्गा जो आप बोल रहे हैं, नौ शक्ति, ऑफन जो नॉर्थ इंडिया में है, मेरे मेरे घर में या फिर मेरे रिलेटिव्स के घर में, वो 9 लोगों को सिस्टर के रूप में देखा जाता है। सो एक सिस्टर जहां जाएगी वहां पे 9 सिस्टर सारी की सारी जाएंगी। सो हम्म, दैट इज वन दिस थिंग, ओके। और हर एक दुर्गा का हर एक दिन आप अगर देखें तो उनका एक अपना अपना इम्पोर्टेंस है। या और to balance out, right? To balance out, you are requesting them to come and offer your obeisances. या तो ये एक अपना एक भाव है आपका। या और वो आपको चाहिए। और वो जहां भी जाते हैं सब 9 के 9 एक साथ जाते हैं आप। जाता और जो प्रभु जी हर एक दिन माता जी ने अलग अलग दानवों का वध किया, जो मधुकैटभ, हूँ। शुंभ निशुंभ, महिषासुर। और फिर वहां पे काली माता का भी एक जिक्र है। तो वो बहुत, तो इस तरह से होता है बेसिकली। नौ नौ को सिस्टर्स बैलेंस करने के लिए, और दे आर रिक्वेस्टेड, Correct. दे आर बहुत जरूरी। कंसिडर्ड एज सिस्टर, तो इसके लिए। और एक चीज है प्रभु जी कि बहुत से जगह पे ऐसे होता है कि आपके पास अगर 4 ही कन्या है तो यू विल रिपीट देम, एक बार ऑफर करके फिर से वो दूसरे को रिपीट कर देते हैं, ऐसे भी होता है।
हाँ और आपने जो बोला वो तो करते ही है प्रभु जी। हाँ। तो नहीं कहीं कहीं सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप 9 ढूंढ रहे जा रहे हैं और आपको 18 मिल जाती हैं। सबसे बेस्ट है वो, है ना वो। यस माता जी, यस आपने अलग हाथ। अलग दैत्यों को अलग अलग वरदान थे। उन लोगों ने अलग अलग तरह से वरदान लिए हुए थे, जिस वजह से उन्हें अलग अलग तरीके से मारा जाना था। रक्त बीज भी था, और भी 9 थे वो। उनको हर कोई मार नहीं सकता था, और सारे अलग अलग हथियारों से मारे गए, अस्त्रों से मारे गए। तो वो उन अस्त्रों में भी सबकी शक्ति जो थी वो समाहित थी। तो वो सिर्फ शक्ति की पूजा है, वो किसी उसको रूप नहीं है, वो शक्ति है। करेक्ट, रखती है। उनमें करेक्ट, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, 9 क्योंकि रूप रखते हैं। हम लोग अब, क्योंकि मैं थोड़ा उन इतने डीपर में नहीं जाना चाहता हूँ, हमारा डिस्कशन है। बट वो शक्तियां भी जो है ना, ये हमारे ओवरऑल जो भगवान से जैसे बताया कि भाई इंद्र की शक्ति, ब्रह्मा की शक्ति, तो ये जो अलग अलग लिया था, शिलापुत्री है, ब्रह्मचारिणी है, चंद्र, ये अलग अलग नाम देवियों की शक्ति से रिप्रेजेंट है। तो हम जब कन्या को भी लेके आएंगे, तो अब हम ये मान के चलेंगे कि 9 दुर्गा, 9 डिफरेंट एनर्जी और उन शक्ति के साथ। तो हाँ अपना अपना भाव है प्रभु जी, और उनको पूजना। अब आपका कॉन्शियसनेस एक नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। हम कर क्यों रहे हैं ये, क्या चाहते हैं, मैं सब मतलब आउटपुट क्या चाहिए मुझे ये करने के बाद, ये बहुत बहुत जरूरी है। नेक्स्ट लेवल में मैंने 9 कन्याओं को लिया, बुलाया, एनर्जी थी, खिलाया उनको, डोनेशन जो भी हम लोग अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते थे, जितना अच्छा पकवान मिला के उनको घर में बुलाया, बिठाया। अब कोई कोई लोग है एक एक पूरी के ऊपर थोड़ा छोले रखे, एक चवन्नी रख दिया। अब कोई लोग हैं 56 भोग लगा के उन 9 कन्याओं को इतना लेविश करते हैं। अपनी श्रद्धा है, पर मैं कर क्यों रहा हूं, है ना। तो उस बारे में हम कभी बाद में बात करें, क्योंकि हमें कर क्यों रहा हूं, क्योंकि कर रहा हूं जो है वो कॉन्शियसनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट। बिकॉज कि मैंने जो किया है, क्योंकि इस कलयुग में आपको मैंने बार बार बताया, अगर आज के दिन मेरे को शरीर छोड़ना है तो क्या चीज आपके साथ जाएगा, आपकी भक्ति। बस। आप वो शक्ति करने के बाद दुर्गा माता और 9 रूप से ये बोलेंगे कि आप मुझे इतना ब्लेसिंग दीजिए कि मैं भक्ति में आगे बढ़ूं। मेटीरियल चीज कुछ मत बोलिए। लक्ष्मी पूजा करते वक्त बोलिए कि मैं, जैसे आप भगवान नारायण के चरणों में बैठते हैं, मुझे वो चरणों में वो धूल बनने का मौका दीजिए। उसको हम और डिटेल में जा सकते हैं, पर हमारा जो भाव है, मैं किसी कन्या को बुला के खिलाता हूँ, प्रसाद देता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ, उनके चरण धोता हूँ। वो चरण धोते वक्त मेरा कॉन्शियसनेस होना चाहिए कि ये लक्ष्मी के चरण है। आपका कॉन्शियसनेस चेंज करना है, और वो भक्ति, वो भाव लाना है कि भगवान आपके चरणों में मुझे कब जगह मिलेगी। कितने जन्मों से तो मैं एंजॉय कर ही रहा हूं, करेक्ट। तो वो थोड़ा सा और डीपर हो जाता है। बट हमें भाव चेंज करना है, अपने हृदय से वो अनर्थ बाहर निकालने, करेक्ट। तो मैं इसके साथ यहाँ पे रोकता हूँ। दिनेश प्रभु एक और सवाल पूछना चाहते हैं, लेट्स कीप इट फॉर टुमारो, बिकॉज मेरा एक और सेशन था कुछ, वो हमारे महाराज का कोई चल रहा है, वो शुरू हो चुका है, तो मैं वो ज्वाइन करूंगा। पर हम लोग, ये बहुत अच्छा अच्छा था आज का क्लास, मुझे अच्छा लगा। वैसे रिकॉर्डेड है, मैं इसको पोस्ट कर दूंगा, आप लोग सुनिए फिर। इसमें कोई ऐसा नया चीज नहीं है, बट एंड ऑफ द डे हमें ये देखना है कि मैंने ये करने के बाद मेरी भक्ति में मैं एक कदम और आगे बढ़ पाया या नहीं बढ़ पाया। चैंटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कलयुग है। मैंने देखा दिनेश प्रभु चैंटिंग भी कर रहे हैं, पर आप चैंटिंग करिए। आज अगर आप, रामनवमी है तो वाल्मीकि रामायण एक अध्याय, एक चैप्टर, एक श्लोक पढ़िए, भागवत गीता उठा के पढ़ लीजिए, काफी है। पर चैंटिंग जरूर करिए, भक्ति आपको बढ़ानी है ना। एक दो टॉपिक मुझे और याद आ रहे हैं, पर मैं यहीं पे रोकना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। हरे कृष्णा। नेक्स्ट वीक हरे क्लास नहीं है कृष्ण। वैसे, नेक्स्ट वीक मैं इंडिया में रहूंगा इस टाइम पर अगर मौका मिलेगा तो मैं क्लास फिर भी ऑनलाइन तो कहीं से भी हो सकता है, पर ट्रैवल मोड में नेक्स्ट वीक डेफिनेटली क्लास नहीं है। उसके बाद वाले वीक में मैं आपको शेयर करूँ। पर जब तक, प्लीज मेरा हाथ जोड़ से निवेदन है, प्लीज चैंट करिए। ये जीवन को सार्थक कर दीजिए कि आपको वापस नहीं आना है, आपको एक क्लास अटेंड ही नहीं करनी है, भगवान के साथ खेलना है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।